जय हिंद। जैसा कि पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे MAN के बारे में, और आज के कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं WAN के बारे में, ठीक, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। वाइड एरिया नेटवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले समझिए कि LAN में क्या होता था कि LAN जो था वह लोकल एरिया नेटवर्क था, यानी एक कैंपस के अंदर हम एक बिल्डिंग के अंदर इसका उपयोग करते थे। दूसरा था MAN, यानी सब बिल्डिंग को क्या करते थे, बिल्डिंग को और कैंपस को जोड़ देते थे, ठीक। तो उससे क्या होता था, पूरा शहर जो है वो जुट जाता था, जिसे हम क्या कहते थे, MAN कहते थे। और WAN में क्या होता है कि ये जो जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, यानी भौगोलिक एरिया, यानी पूरी धरती को ये क्या करेगा, कवर करेगा, यानी एक देश से दूसरे देश को जोड़ेगा, एक महादेश से दूसरे महादेश को जोड़ेगा, दूसरे कॉन्टिनेंट्स और कंट्री सबको ये जोड़ देगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे डिफिनीशन इसका। तो इसके डिफिनेशन में कहता है कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है कि यह भी एक टाइप्स ऑफ नेटवर्क है जिसमें कि प्रोवाइड ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस, डाटा, इमेज एंड वीडियो ओवर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। यानी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने वॉइस को, अपने डाटा को, अपने इमेज को, अपने वीडियोज़ को ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। अब WAN जो है मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ LAN एंड MAN, ठीक, LAN और MAN के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। द ट्रांसमिशन ऑफ LAN इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हब्स, स्विचेज, फाइबर ऑप्टिक्स, मॉडेम एंड रूटर्स। अब यह जो बना हुआ है यह किस किस चीज़ से बना हुआ है, तो कहता है यह बना हुआ है हब से, स्विच से, फाइबर ऑप्टिक्स, मॉडेम और रूटर से। इसके बाद कहता है कि टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम एनी कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के माध्यम से हम किसी कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। वी यूज सम टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, ठीक, हम लोग कुछ उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें, ठीक है। अब देखिए कि एडवांटेज ऑफ WAN, ठीक, WAN का विशेषता। इसका सबसे पहला विशेषता जो दिख रहा है यह कहता है कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज, यानी बहुत बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसको कवर करता है, लगभग 1000 किलोमीटर और मोर। इफ़ योर ऑफिस इज इन डिफरेंट सिटीज और कंट्री देन यू कैन कनेक्ट ऑफिस ब्रांचेज थ्रू द WAN, यानी कहता है कि 1000 किलोमीटर और इससे ज़्यादा अगर आपका ऑफिस है, ठीक, ज़्यादा दूर में आपका ऑफिस है, किसी शहर, एक शहर से दूसरे शहर में है या एक देश से दूसरे देश में है, तब आप WAN का उपयोग कर सकते हैं, यानी सारे ब्रांच को WAN के माध्यम से जोड़ सकते हैं। अब इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो क्या कहता है, कैन गिव यू लीड लाइन्स व्हिच यू कैन कनेक्ट डिफरेंट ब्रांचेज टुगेदर, यानी सब ब्रांचेज को एक दूसरे के साथ करने के लिए देता है। अब उसका कहता है सेंट्रलाइज डाटा, ठीक, डाटा को केंद्रीकृत करके रखता है। कंपनी कहता है कि योर कंपनी डजंट नीड टू बे ईमेल्स, फाइल्स एंड बैकअप सर्वर्स, दे कैन ऑल रिसाइड ऑन हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस में ये सब रहता है। कहता है ऑल ऑफिस ब्रांचेज कैन शेयर द डाटा थ्रू द हेड ऑफिस सर्वर, ठीक, जितना भी ब्रांच है, ऑफिस का ब्रांच है, सब हेड ब्रांच से डाटा को ले सकता है, शेयर कर सकता है। यू कैन गेट बैकअप, सपोर्ट एंड अदर यूजफुल डाटा फ्रॉम द हेड ऑफिस, ठीक, जो भी यूजफुल डाटा है वो अपने हेड ऑफिस से ले सकते हैं। एंड ऑल डाटा सेंड विद द ऑल अदर ऑफिस ब्रांचेज, ठीक, और भी सभी ब्रांचेज को हम वो उस डाटा को भेज सकते हैं। दूसरा है गेट अपडेट फाइल्स एंड डाटा, ठीक, गेट अपडेट सॉफ्टवेयर कंपनीज वर्क ओवर द लाइव सर्वर टू एक्सचेंज अपडेटेड फाइल्स, ठीक है। सो ऑल द कॉलर्स एंड ऑफिस स्टाफ गेट अपडेटेड वर्जन ऑफ फाइल्स विथ इन सेकेंड, ठीक, अपडेटेड वर्जन, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल पे अपडेटेड वर्जन आता है। दूसरा है जैसे कि व्हाट्सअप होता है, तो व्हाट्सअप भी देखते होंगे कि कुछ दिन के बाद अपडेट करने के लिए कहता है, तो जो उसमें कुछ चेंजिंग जो फीचर्स ऐड किया जाता है वो अपडेट होकर के आ जाता है। वही कहता है कि विथ इन सेकेंड, यानी कुछ सेकेंडों में उसका अपडेट मिल जाता है। लॉट ऑफ एप्लीकेशन एक्सचेंज मैसेज, ठीक, एप्लीकेशन टू एक्सचेंज मैसेज, मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए अनेकों सारा एप्लीकेशंस है। जैसे यहाँ पर कहता है कि विथ IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड न्यू एलियन टेक्नोलॉजीज मैसेज आर बीइंग ट्रांसमिटेड फास्ट। कहता है ए लॉट ऑफ वेब एप्लीकेशंस, ठीक, वेब एप्लीकेशंस है, आर अवेलेबल लाइक फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, स्काइप, बाय व्हिच यू कैन कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, ठीक, via टेक्स्ट,
टेक्स्ट के द्वारा यानी टाइपिंग करके मैसेज कर सकते हैं, वॉइस बोल करके कर सकते हैं, और है वीडियो चैट, ठीक, यानी वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, यानी शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, यानी सॉफ्टवेयर और रिसोर्स को भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग LAN में क्या करते थे, जैसे मान लीजिए अपना स्कूल का एग्जांपल लीजिए, ठीक, जैसे एक CPU है वो हमारा सर्वर हो गया, 4-5 मॉनिटर है, वो सब क्या होगा, हर मॉनिटर जो होगा वो हर कंप्यूटर है, ठीक, सब पर जो यूज करेगा वो यूजर जो होगा वो क्लाइंट कहलाता है, ठीक। तो जो क्लाइंट है 4th नंबर कंप्यूटर पर वो भी उसी CPU से डाटा को लेगा, जो 1st नंबर पर है वो भी उसी CPU से डाटा को लेगा, ठीक। इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव्स है, रैम्स है, फिर यूजर कैन इंटरनेट भी, जैसे मान लीजिए CPU को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तो सभी डेस्कटॉप पर इंटरनेट का यूज किया जाता है। इन वेब होस्टिंग वी शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज अमंग मेनी वेबसाइट्स, यानी बहुत सारे वेबसाइट पर भी शेयर कर सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस, ठीक, वैश्विक व्यापार। जैसे सिंपल में इसको समझिए, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। सिंपल में जैसे कि ले लीजिए शॉपिंग कार्ट में ही, जैसे फ्लिपकार्ट्स है या फिर अमेजन्स है और भी बहुत सारा आप जानते होंगे, वो क्या करता है कि इंटरनेट के माध्यम से अपना व्यापार को एक्सपेंड करता है, अपने व्यापार को क्या करता है, चलाता है, अपने व्यापार का विस्तार करता है, ठीक। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, किसी चीज़ को सेल भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक, या स्टॉक करके भी हम रख सकते हैं। फिर कहता है कि हाई बैंडविड्थ, ठीक, क्या है हाई बैंडविड्थ, कहता है कि इफ़ यू गेट लीज लाइन्स फॉर योर कंपनी देन इट गिव्स हाई बैंडविड्थ देन ए नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक, नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है उससे हाई विड्थ देगा, तेज़ी से किसी भी चीज़ को प्राप्तियाँ भेजने का इसमें क्षमता रहता है, इसमें पावर रहता है, किसी भी चीज़ को आसानी से भेज सकता है, आसानी से ले सकता है। यू कैन गेट ए हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट दैट कैन इंक्रीज योर कंपनी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यू कैन गेट यानी आप प्राप्त कर सकते हैं क्या चीज़, तो हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट, ठीक, हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट इसमें मिलता है, ठीक, तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र होता है, जिससे क्या होगा, हमारी कंपनी का प्रोडक्टिविटी जो होगा वो बढ़ेगा, विस्तार होगा। डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड जो है वो एंड डिक्रीज ट्रेवल चार्ज, ठीक, ट्रेवल चार्ज और वर्कलोड दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों कम हो जाता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वर्कलोड और डिक्रीज हो जाता है ट्रेवल चार्ज। कहता है अनदर बेनिफिट जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क में यह वर्कलोड कम हो जाता है, ठीक। जैसे एग्जांपल में अगर कह दिया कि अगर आप इंडियंस हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपका ऑफिस जो है वो कहाँ है, USA में है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हायर करना पड़ता है लोगों को, ठीक, यानी अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में, ठीक, जैसे US में कंपनी है वहाँ हायर करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा, जर्मनी में है वहाँ भर्ती करना पड़ेगा, ठीक। एंड कम्युनिकेट विथ देम इजली ओवर WAN, और उससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं किस चीज़ पर, WAN पर। इट ऑल्सो रिड्यूस योर ट्रेवल चार्ज एज यू कैन मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ योर टीम ऑनलाइन, ठीक, अपने टीम के साथ ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, हम संभाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ऑफिस अगर USA में है तो USA जाने के लिए हमें खर्च लगेगा, ठीक, और अगर वहाँ हम लोगों को हायर कर दिए हैं, लोगों का भर्ती ले लिए हैं, नौकरी दे दिए उसको, तो वो अपना वहाँ का जिम्मेदारी संभालेगा और उससे हम कम्युनिकेशन करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे किस तरीक़ा से चल रहा है, और घर बैठे हम हैंडल कर सकते हैं WAN के माध्यम से। डिसएडवांटेज इसका क्या चीज़ है, डिसएडवांटेज को देखते हैं। इसमें कहता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जैसे LAN का सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या था, वो हाई था, ठीक, उसमें कोई हैकर्स जो था वो अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें हैकर्स अटैक कर सकता है, ठीक। MAN और LAN की अपेक्षा इसमें ज़्यादा खतरा रहता है सिक्योरिटी का। WAN हैज मेनी टेक्नोलॉजीज कंबाइंड विथ ईच अदर व्हिच कैन क्रिएट सिक्योरिटी गैप, यानी बहुत सारा टेक्नोलॉजी जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, जिसके कारण सिक्योरिटी गैप होता है। नीड्स फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक। अब WAN के लिए क्या होगा, फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी आवश्यकता पड़ेगा, जैसे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट एक्सेस करते हैं चेंज बाय हैकर्स, सो फायरवॉल नीड्स टू बी इंस्टॉल इनेबल इन कंप्यूटर। अब क्या कहता है, इंटरनेट के माध्यम से अगर हम डाटा को भेजते हैं तो हो सकता है हैकर्स जो है वो डाटा को हैक करके उस डाटा को चेंज कर सकता है, ठीक है। सम पीपुल कैन ऑल्सो इंजेक्ट ए वायरस इनटू कंप्यूटर, सो
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नीड टू बी इंस्टॉलेड। अब कहता है कुछ लोग क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस को इंस्टॉल कंप्यूटर के अंदर देता है क्या चीज़, एंटीवायरस भेज। ठीक, अब वो एंटीवायरस भेजेगा कैसे, तो एंटीवायरस भेजेगा आपके ईमेल फाइल के साथ। ठीक, या जब आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, कोई ऑडियो सुन रहे हैं, उसके साथ वो वायरस को अटैच करके क्या करेगा, आपके मोबाइल में भेज देगा और आपके मोबाइल को हैक कर सकता है। तो इसके लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का भी आवश्यकता पड़ता है। अदर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ऑल्सो नीड बी इंस्टॉल डिफरेंट पॉइंट्स इन WAN। ठीक, और भी एक्स्ट्रा जो है सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब है सेटअप कॉस्ट जो है वो हाई है। क्यों, यानी अधिक रुपया खर्च होगा, क्योंकि इसके लिए हमें परचेज करना पड़ेगा। रूटर, स्विच, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ये सब कुछ हमें खरीदना पड़ेगा। इसके बाद है ट्रबल शूटिंग, समस्या निवारण। जैसे LAN में अगर कोई समस्या आ गया तो छोटा सा कनेक्शन है, हम उससे आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये पूरे विश्व को कनेक्ट करके रखे हुए हैं, हर देश को, हर कंटिनेंट्स को कनेक्ट करके रखे हैं। तो यहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आया है, इसको फिक्स करना, ठीक, वो डिफ़िकल्ट होता है। अब कहता है कि मोस्ट ऑफ WAN वायर्स गो इनटू द सी एंड वायर गेट ब्रोकन समटाइम। यानी अधिकांश WAN का वायर जो है वो सी यानी समुद्र के अंदर से गया है, जो कि कुछ समय जो होता है, कुछ समय ऐसा भी आता है जब वो टूट जाता है। इट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू फिक्स लाइन्स अंडर द सी। ठीक, सी के अंदर, समुद्र के अंदर लाइन को बिछाने के लिए, ठीक, लगाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ता है। ऐसे समुद्र के अंदर काम करना होगा, कभी देखते होंगे आसपास, कभी सुल्तानगंज गए होंगे या कहीं गए होंगे तो वहाँ देखते हैं जब पुल बन रहा है तो उसमें बहुत सारा रिसोर्स रहता है। और समुद्र के अंदर सोच सकते हैं कि समुद्र के अंदर अगर तार बिछाना हो तो किस किस रिसोर्स का आवश्यकता पड़ता है। अब कहता है कि इन ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हेड ऑफिस में भी इंटरनेट लाइन्स रूटर आर मिक्सड अप इन रूम्स एंड फिक्सिंग इशूज ऑन द इंटरनेट रिक्वायर्स ए फुल टाइम स्टाफ। अब क्या होता है कि इसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जहाँ है वहाँ हमें फुल टाइम स्टाफ रखना पड़ेगा, यानी जो कि पूरे दिन वर्क कर सके। यानी पूरे दिन कहने का मतलब 24 आवर। इसके बाद सर्वर डाउन एंड डिस्कनेक्शन इशूज। सर्वर डाउन और डिस्कनेक्शन इशूज। सर्वर डाउन क्या होगा, अब मान लीजिए कि किसी को क्या है, जैसे मान लीजिए कि सर्च कोई भी चीज़ हम करते हैं, जैसे सबसे सिंपल उदाहरण ले लीजिए कि मैट्रिक का रिजल्ट। और मान लीजिए कि जो बिहार बोर्ड का वेबसाइट होता है, बिहार बोर्ड के हम मैट्रिक का रिजल्ट को ले लेते हैं, बिहार बोर्ड के वेबसाइट का अगर मान लीजिए क्षमता है कि वह 10,000 आदमी को एक साथ रिजल्ट दे सकता है। ठीक, लेकिन एग्ज़ाम मान लीजिए कि देता है कितना, 10 लाख आदमी दिया एग्ज़ाम। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 10 लाख आदमी क्या किया, एक ये मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और 10 लाख में कम से कम जो है 1 लाख आदमी एक साथ रिजल्ट सर्च कर रहा है। और इसका क्षमता कितना था रिजल्ट एक साथ देने का, तो 10,000 आदमी को एक साथ रिजल्ट देने का क्षमता था और सर्च कर रहा है 1 लाख आदमी। तो क्या संभव है वो मशीन काम कर सकता है? नहीं काम कर सकता है। ठीक, तो वहाँ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब रिजल्ट हमें नहीं देता है तो हम कहते हैं कि सर्वर डाउन चल रहा है। एग्जाम्पल्स, अब इसका एग्जाम्पल्स है कि WAN का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, देखते हैं आगे। तो इसमें कहता है कि एग्जाम्पल जो वो नीचे दिया गया है, इंटरनेट हो गया WAN का, US डिफेंस एकेडमी हो जाएगा, मोस्ट बिग बैंक हो जाएगा, बड़ा बैंक में भी WAN का यूज़ किया जाता है, एयरलाइंस कंपनी में, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में, एयरटेल स्टोर्स है या फिर IT डिपार्टमेंट्स है, केबल कंपनीज है, सैटेलाइट्स है, नेटवर्क प्रोवाइडर है। ठीक, ये सब जो है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। जैसे डिफाइन करना है WAN को, राइट एडवांटेज को लिखना है। इसमें सिर्फ आपको एडवांटेज लिखना है। ठीक, इसको डिस्क्राइब नहीं करना है। डिसएडवांटेज लिखना है WAN को, डिस्क्राइब इसको भी नहीं करना है। 5 एग्जाम्पल लिखना है जो कि अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं, उसमें 5 को लिख सकते हैं हम। ISDN, SMDS, SONET, SDLC और SDLC के बारे में इस सब का फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, इस सब चीज़ का क्या करना है, फुल फॉर्म लिखना है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मेरे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और हम आपके समस्या का निवारण ज़रूर करेंगे, समाधान ज़रूर करेंगे। तो अगर वीडियो
अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलता जाए। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।